हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले SCRT दिल्ली डाइट 2020 की। गाइज तो आज हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट कोटा होता क्या है और गाइज मैनेजमेंट कोटा से क्या आपका कोई चांस बनता है एडमिशन का। और सबसे बड़ी खबर जो आई है गाइज, इससे पहले मैं आप वीडियो को शुरुआत करूँ, एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमने इस पर बहुत सर्चिंग की गूगल पे जाकर और तब हमने ढंग से समझा है कि मैनेजमेंट कोटा होता क्या है, जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है। और गाइज लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर यह है कि मैनेजमेंट कोटा की जो गाइडलाइंस थी वो रिलीज कर दी गई है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PDF है, वो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसको गाइज 13-14 पॉइंट है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैनेजमेंट कोटा होता क्या है। ठीक है। तो गाइज मैनेजमेंट कोटा भी आपका एक एडमिशन का चांस ही होता है, पर लेकिन किन स्टूडेंट्स के लिए होता है गाइज वो मैं आपको बताता हूँ। मैनेजमेंट कोटा गाइज उन स्टूडेंट के लिए एक चांस बनता है एडमिशन का जिनका देखिए तीनों अलॉटमेंट लिस्ट में नाम नहीं आया, और उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग में भी उन्होंने फिल करा लेकिन उसमें भी उनका नाम नहीं आया। तो गाइज वो इंस्टीट्यूट में जाके, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाके मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसका आगे का प्रोसीजर अब मैं आपको गाइडलाइन समझाऊंगा, वो आप समझ लीजिएगा। तो मोटा मोटा यहाँ पे सार यही है कि मैनेजमेंट कोटा उनके लिए होता है जिन्हों का तीनों अलॉटमेंट लिस्ट में नाम नहीं आया और ऑनलाइन काउंसलिंग में भी नाम नहीं आया। पर गाइस इसके लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जिनने दिल्ली डाइट का फॉर्म भरा था। कोई डायरेक्ट जाके एडमिशन नहीं ले सकता किसी भी कॉलेज में। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आपने फॉर्म में नहीं फिल करा था और आप चले गए केशवपुरम वाले में, ऐसा कुछ नहीं है। जिनने फॉर्म करा था पर नाम नहीं आया वही अप्लाई कर सकते हैं। तो अब गाइडलाइंस एक बार समझ लेते हैं, बहुत बड़ी गाइडलाइंस आई हैं। ठीक है। समझने की इसको ज़रूरत भी है। तो देखिए गाइस, ये पूरी आज आपकी ये गाइडलाइंस है वो रिलीज़ कर दी गई हैं मैनेजमेंट कोटा के लिए। यहाँ पे आपके 13-14 पॉइंट दिए गए हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं सबसे पहले आपके पहले पॉइंट से। तो गाइस देखिए, मैं पहला पॉइंट बता देता हूँ उसमें क्या कहे गए। देखिए इसमें बताया गया, तो देखिए आप जानते हैं 100% एकदम पूरी सीटें होती है दिल्ली डाइट में। तो इन्होंने कहा गाइस जो 10% सीटें हैं ना वो हर इंस्टीट्यूट में होती हैं। ठीक है। उनकी पर्सनल वो होती हैं गाइस, वो मैनेजमेंट कोटा के अंदर आती हैं। वो हर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर होती हैं जो आती हैं आपकी मैनेजमेंट कोटा के अंदर। ठीक है। और इसमें गाइस किन को एडमिशन दिया जाता है, ज़्यादा चांस आप जैसे जानते हैं 85% स्टूडेंट तो वो होते हैं जिन्होंने दिल्ली से पास की हो 12वीं क्लास, और 15% वो स्टूडेंट जिन्होंने आउटसाइड दिल्ली से की हो। तो पहले पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि हर इंस्टीट्यूट में 10% सीटें रिजर्व होती है मैनेजमेंट कोटा के लिए। ठीक है। दूसरे में इन्होंने बात की कैंडिडेट टू बी एडमिटेड against the management quota should have applied like any other candidate for the course within stipulated time at submission of application। तो वैसे इन्होंने दूसरे पॉइंट में यही बात की है, जब आपने जो इसके फॉर्म निकले थे दिल्ली डाइट के, आप इसके लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने जो दिल्ली डाइट का फॉर्म निकला था आपने उसके लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है। तभी आप मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। और तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा है जो भी गाइस इसकी टाइम टू टाइम इसकी जैसे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो भी प्रोसीजर था वो तो खैर उन्हीं स्टूडेंट का हुआ है जिन्हों का एडमिशन में नाम आ गया था, लेकिन आपने ऑनलाइन काउंसलिंग में भी इसके लिए भाग लेना होगा तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस। ठीक है। अगर आपने देखिएगा इस उसमें ना भाग लिया अलॉटमेंट लिस्ट में, उसमें भी आपका नाम नहीं आया, ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद भी आपका नाम नहीं आया, तभी आप मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो तीसरे पॉइंट में इन्होंने ये बात की है यहाँ पे। चौथे पॉइंट में इन्होंने कहा मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट शेल advertise the admission notice for the management quota seats in at least 2 leading newspaper, one in Hindi and one in English, in addition to displaying the same on the institution website and institution notice board। तो भाई इन्होंने जो चौथे पॉइंट में बात की है, इन्होंने 2 पैरा में बात की है। पहला मैं बता देता हूँ। तो पहले में तो इन्होंने कहा गाइस जो मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स होती हैं, मतलब उसके लिए गाइस इनको एक एडवर्टाइज छपवाना पड़ेगा एक न्यूज़पेपर में, और वो होना चाहिए एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। ठीक है गाइस। जिसको ये अपनी इंस्टीट्यूशन की पर्सनल वेबसाइट पे भी डालेंगे इंस्टीट्यूट की, और एक नोटिस बोर्ड पे भी डालेंगे इंस्टीट्यूट के। ठीक है। और उसको गाइस SCRT दिल्ली डाइट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाला जाएगा। ठीक है। और इन्होंने बताया गाइस जो आपका एडमिशन टाइम रहने वाला है मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए, आप जैसा जानते हैं अभी तो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट शैल बी गिवन एज अ पीरियड ऑफ लिस्ट 15 days टू अप्लाई फॉर द सीट्स अंडर द मैनेजमेंट कोटा इन एफर्मेटेड मैनर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 से 19 तारीख तक का समय दिया जाएगा मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है। पांचवें पॉइंट में इन्होंने बात की है बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द क्वालिफाइड applicant and the qualifying examination, the institute concerned shall prepare and display the rank ordered merit list of such applicant on the institution website and notice board kept at inspection place of institution। तो भाई इन्होंने बात की यहाँ पे 5वें पॉइंट में, देखिए जो भी आपके गई मार्क्स के हिसाब से, मान लीजिए आपने जिन जिन इंस्टीट्यूट में अप्लाई करें मैनेजमेंट कोटा के तहत, ठीक है, वहाँ पे जो आपकी वो होगी गाइस वो रैंक डिस्प्ले की जाएगी आपके
मार्क्स के हिसाब से, जैसे आपके 12वीं में मार्क्स कितने थे, 10वीं में मार्क्स कितने, उसके हिसाब से जैसे अलॉटमेंट लिस्ट में हुआ उसी तरह ये आपकी नंबर वाइज लिस्ट लगाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी के 97, किसी के उसके बाद डायरेक्ट है किसी के 87, तो पहले पे आएगा 97 87, ठीक है, ऑर्डर वाइज, ठीक है, आप समझ गए ना। और ये होगा आपको 2 दिन में काम चलेगा। 22 तारीख को ये आपकी पूरी डाल दी जाएगी एक इंस्टीट्यूट की पर्सनल वेबसाइट पे, उसके नोटिस बोर्ड पे, और SCRT की दिल्ली डाइट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, ठीक है। और छठे पॉइंट में इन्होंने बात की है ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट एडमिट टू द मैनेजमेंट कोटा सीट्स में। तो भाई छठे पॉइंट में तो इन्होंने कही गई जो भी आपकी अपडेट होगी मैनेजमेंट कोटा की, वो आपकी ये आपको वेबसाइट पे उसके लिए बताते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। और 7वें पॉइंट में इन्होंने कहा गाइस जो लास्ट डेट होगी मैनेजमेंट कोटा के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करने के लिए, वो होगी गाइस आपका रेगुलर एडमिशन के खत्म होने के 9 दिन तक आप मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे जैसे अब मान लीजिए आपको 19 तारीख से अगर 20 तारीख से खत्म हो रहा है तो आप मैनेजमेंट कोटा के लिए अलग से 29 सितंबर तक भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा के लिए, ध्यान से सुनिएगा इसे। और 8वें पॉइंट में उन्होंने बात की है द अप्लाइड इंस्टीट्यूशन शेल नॉट बी अथोराइज टू एडमिट कैंडिडेट अगेन द मैनेजमेंट कोटा सीट्स आफ्टर द कट ऑफ डेट फिक्स एज मेंशन्ड अबव। तो भाई जैसे इन्होंने बताया आपकी 22 तारीख तक ये जो कट ऑफ का काम होगा ये आपकी जारी कर देंगे, ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट जो भी होंगे। 29 तारीख तक आपका ये पूरा मैनेजमेंट कोटा का प्रोसीजर चलेगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 19 तारीख तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, 22 तारीख तक आपकी कट ऑफ आ जाएंगी, और 7 दिन यानी उसके बाद आप एडमिशन इसमें जाके ले पाएंगे, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा के तहत। तो इन्होंने कहा है जो आपकी कट ऑफ फिक्स करने के बाद, कट ऑफ डेट जैसी अगर ये रिलीज कर देंगे उसके बाद किसी का भी एडमिशन नहीं लिया जाएगा इस साल दिल्ली डाइट में, ठीक है, कट ऑफ जैसे ही रिलीज कर देंगे। 9वें पॉइंट में उन्होंने बात की है द मैनेजमेंट ऑफ द अप्लाइड इंस्टीट्यूशन शैल बी अंडर इन ऑब्लिगेशन to allow inspection of the all document relating to the admission of candidate and running of the institute by the authorized officer of SCRT। तो मतलब गाइज जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे ये इन पे आके गाइज आपको इंस्पेक्शन कर सकते हैं, मतलब चेक भी कर सकते हैं जो भी आपके SCRT यानी दिल्ली डाइट के जो भी ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एक बार अच्छे से चेक करेंगे, मतलब उनकी इंस्पेक्शन होगी, भाई एक तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, ठीक है। और 10वें पॉइंट में इन्होंने बात की है, और जो 10वें पॉइंट में बात की गई है वो ये की गई है इट शैल बी ए डिजायरेबल फॉर द प्राइवेटली मैनेज्ड इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप ऑफ चार्ज कंसेशनल फीस फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी EWS के जो भी कैंडिडेट्स होंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो भी होंगे दिल्ली डाइट के, वो चाहें तो वो बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी वंचित वर्ग के होंगे, ठीक है। और 11वें पॉइंट में इन्होंने बात की है गाइस, माफ कीजिएगा गाइस थोड़ा गला बैठ गया तो बोलते बोलते। तो 11वें पॉइंट में इन्होंने बात की है अगर देखिएगा आपने एडमिशन के टाइम पे कोई भी मतलब किसी भी चीज़ का उल्लंघन करा एडमिशन लेते समय, जैसे आपने मार्क्स गलत चढ़ा दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी और की किसी भी तरह की मतलब घपलाबाजी, तो आपका एडमिशन ये तो उसी वक्त कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 12वें पॉइंट में इन्होंने बात की है द चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट शेल फर्निश एन एफिडेविट ऑन रेट 100 non-judicial stamp paper to SCRT maintaining there in that they have followed the procedure as laid down by the SCRT। मतलब जो भी गाइज आपने इन्होंने कहा एक 100 रुपये का आपका एफिडेविट बनेगा, जो होगा आपने जैसे मान लीजिए उसमें एक नॉन जुडिशियल की स्टैंप लगी होगी और इसमें बताएगा आपने जो भी SCRT के मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए एडमिशन लेने के जो भी मतलब गाइडलाइंस थी उनको अच्छे से पूरा फिल किया है, ठीक है। और आखिरी पॉइंट जो 13वां पॉइंट है इसमें पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इसको हम एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। द इंस्टीट्यूट शैल बी रिक्वायर्ड to submit a report of admission process along with the following documents attached certified by principal and chairman manager secretary of the institute to controller of examination SCRT within 2 working days of the finalization of admission 1/10/2020 under management quota। जो मतलब गाइज जो भी आपका मैनेजमेंट कोटा में जिन बच्चों का भी एडमिशन होगा उसकी गाइज जो भी आपकी लिस्ट होंगी पूरी वो इनको चेयरमैन मैनेजर और सेक्रेटरी को भेजनी होगी 2 दिन के अंदर, यानी 1 अक्टूबर 2020 तक। तो अब जो भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सुन लीजिए, ठीक है। तो बस यह यहाँ वैसे आपके लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये तो चेयरमैन सेक्रेटरी जैसे मैंने आपको बताया मैनेजर को सेंड करना होगा, तब भी मैं आपको 13वां पॉइंट एक बार बता दूँ क्या क्या इनको सेंड करना होगा। न्यूज़पेपर का जैसे मैंने आपको बताया था दो न्यूज़पेपर में छपवाएंगे नोटिस मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए। दूसरे पे इन्होंने बताया जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके नाम। तीसरे में मेरिट लिस्ट जो है डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। चौथे पे जैसा मैंने आपको बताया वही प्रिंट आउट उसका, ठीक है, और ये प्रिंट आउट इनको सेंड करना होगा। 5वें पे एफिडेविट ऑफ चेयरपर्सन सेक्रेटरी ऑफ इंस्टीट्यूट एंड सिटेड एट पॉइंट नंबर 12, ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर बताया भी था, लेकिन ये कैंडिडेट के लिए नहीं होगा। कॉपी ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेंट ऑनलाइन रजिस्टर फॉर्म
जो आपने ऑनलाइन रजिस्टर्ड फॉर्म भरे हुआ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म वो, और आपका एडमिशन फीस का जो 1800 रुपये उसका एक प्रूफ, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द डिसीजन ऑफ SCRT शेल बी फाइनल, ठीक है। तो गाइज ये आपकी पूरी गाइडलाइंस थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइज। इस वीडियो को लाइक करिएगा जितना हो सके गाइज, उतना शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन दबाइए। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कुछ भी अगर आपको ना समझ में आओ जैसा मैंने आपको कहा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।